सूरज उगता है। दो सेनाएं आमने सामने हैं। एक युद्ध का मैदान फैला हुआ है, विशाल और धूल भरा। यह कुरुक्षेत्र है। यहां धर्म स्वयं दांव पर है। पांडवों के बीच खड़े हैं अर्जुन, एक शक्तिशाली योद्धा। वह अपने शत्रुओं को देखता है। उसका अपना कुल उसके खिलाफ खड़ा है। वे बुजुर्ग जिनका वह सम्मान करता है, वे गुरु जिनका वह आदर करता है। निराशा उसके हृदय को जकड़ लेती है। उसका धनुष गंडीवा उसके हाथ से फिसल जाता है। अर्जुन की दुनिया बिखर जाती है। जीत व्यर्थ लगती है। वह केवल रक्तपात देखता है। दुख की नदी, क्या रिश्तेदारी की राख से जीत हो सकती है? वह कृष्ण की ओर मुड़ता है, अपने सारथी, मार्गदर्शक और मित्र। उसका हृदय ज्ञान के लिए तरसता है। कृष्ण अर्जुन के दर्द को समझते हैं। वह भीतर की लड़ाई को देखता है, जो लड़ी जाने वाली लड़ाई को दर्शाती है। वह बोलना शुरू करता है। उसके शब्द भगवत गीता समय के साथ गूंजेंगे, सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कृष्ण, अर्जुन रोता है। मुझे केवल अंधेरा दिखाई देता है। मैं उन लोगों से कैसे लड़ सकता हूं जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया? उन्हें हराना आत्मविनाश जैसा लगता है। उन्हें मारना एक नापाक पाप। वह भीष्म को देखता है, दादा जिन्होंने उसे प्रशिक्षित किया था। वह द्रोण को देखता है, अपने गुरु धनुर्धर को। वह उनके खिलाफ अपना धनुष कैसे उठा सकता है? उसका दिल बगावत करता है। जीत हार जैसी लगती है। अर्जुन फुसफुसाता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। अपने रिश्तेदारों की हड्डियों पर बने राज्य को जीतने से अच्छा है कि भिखारी बनकर जियो। वह रथ के फर्श पर गिर जाता है। उसकी आत्मा कुचल जाती है। कृष्ण धैर्य पूर्वक सुनते हैं। वह अर्जुन के दिल को जानता है। वह उस नैतिक दुविधा को समझता है जो उसे तोड़ रही है। यह कायरता नहीं है, कृष्ण को पता है, बल्कि करुणा है। जीवन की परस्पर वर्बुंदनहाइट की गहरी समझ। अब बोलने का समय आ गया है। अभी भी कृष्ण की आवाज शांत और स्थिर, अर्जुन की निराशा को चीरती हुई। अर्जुन, वह शुरू करता है, तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक के लायक नहीं है। शरीर के साथ आत्मा नहीं मरती। वह आत्मान की बात करता है, शाश्वत स्व। यह अजन्मा, अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी है। इसे काटा, जलाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह केवल पुराने वस्त्रों को त्यागता है, नए को धारण करता है। जैसे एक व्यक्ति घिसे पिटे कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। कृष्ण समझाते हैं। वह पुनर्जन्म के सत्य से पर्दा उठाता है, आत्मा की निरंतर यात्रा का। मृत्यु, कृष्ण बताते हैं, एक भ्रम है, एक ट्रांजिशन, अंत नहीं। इसे समझकर अर्जुन परिणामों के डर से बंधे बिना कार्य कर सकता है। असली लड़ाई युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है। कृष्ण आत्मा की यात्रा का चित्र चित्रित करते हैं। वह रूपकों का उपयोग करता है जो अर्जुन की योद्धा भावना के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। वह रथों, सारथियों और यात्रियों की बात करता है। शरीर रथ के समान है, कृष्ण समझाते हैं। इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन लगाम, आत्मा यात्री। आत्मा, कृष्ण जोर देकर कहते हैं, केवल एक साक्षी है। यह जीवन और मृत्यु के खेल को देखता है, दोनों से अछूता रहता है। यह एहसास मुक्तिदायक है। यह व्यक्ति को आसक्ति के बिना कार्य करने, बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्य का पालन करने की अनुमति देता है। अर्जुन सुनता है, उसका मन इन गहन सत्यों से जूझ रहा है। धीरे धीरे समझ की एक किरण दिखाई देती है। वह कृष्ण की आंखों से दुनिया को देखना शुरू करता है।
अस्तित्व के शाश्वत नृत्य को समझने के लिए। भाग 5, धर्म का आह्वान, निराशा के आगे कार्रवाई। अर्जुन, कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य पुकार रहा है। आप एक योद्धा हैं, क्षत्रिय। धर्म की रक्षा करना, निर्दोषों की रक्षा करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार और आपकी जिम्मेदारी है। कृष्ण अर्जुन को कौरवों द्वारा किए गए अन्याय की याद दिलाते हैं। उनका लालच, सत्ता की उनकी लालसा दुनिया को अंधेरे में डुबाने की धमकी देती है। पीछे हटना करुणा का नहीं बल्कि कायरता का कार्य है। बुराई के आगे निष्क्रियता कोई विकल्प नहीं है। कृष्ण घोषणा करते हैं, यह कार्रवाई का एक रूप है और इसके अपने कर्म परिणाम होते हैं। वह अर्जुन से अपने व्यक्तिगत दुहक से ऊपर उठने और अपने उच्च उद्देश्य को अपनाने का आग्रह करता है। कृष्ण के शब्द कार्रवाई का आह्वान है, एक अनुस्मारक है कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भूमिका निभाएं, जो सही है उसके लिए संघर्ष करें, भले ही वह कठिन क्यों न हो। भाग 6, कर्म का आलिंगन, भाग्य के बीज बोना। कृष्ण कर्म की अवधारणा की व्याख्या करते हैं। हर क्रिया, विचार और इरादा एक लहर प्रभाव पैदा करता है। ये लहरें हमारे भाग्य को आकार देती हैं। परिणामों से आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को निभाएं, यह वैराग्य मुक्ति की कुंजी है। निस्वार्थ सेवा के स्थान से कार्य करें, यही कर्म योग का सार है। भाग 7, मुक्ति के पथ, योग का त्रिक पथ। कृष्ण मुक्ति के मार्गों का अनावरण करते हैं। वह 3 योगाओं की बात करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योगा। प्रत्येक पथ, जबकि अलग, अंततः एक ही गंतव्य की ओर ले जाता है, परमात्मा के साथ मिलन। कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग कर्म का मार्ग है। यह अपने कार्यों को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने, निस्वार्थ भक्ति के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने के बारे में है। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग है। कृष्ण आगे कहते हैं, यह ज्ञान की खोज है, वास्तविकता और स्व के वास्तविक स्वरूप को समझने की खोज। इसमें गहन चिंतन, आत्मचिंतन और सत्य की खोज शामिल है। भक्ति योग भक्ति का मार्ग है। कृष्ण निष्कर्ष निकालते हैं, यह एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पैदा करने के बारे में है। इसमें प्रार्थना, कर्मकांड और ईश्वरीय इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण शामिल है। भाग 8, ज्ञान की अग्नि, ज्ञान योग का प्रकाश। कृष्ण ज्ञान योग के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस रास्ते के लिए एक तेज बुद्धि की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं, यह आत्म खोज की यात्रा है, अज्ञानता की परतों को दूर करके सच्चे आत्म को प्रकट करने की। ध्यान और चिंतन के माध्यम से कृष्ण बताते हैं, साधक मन को शांत कर सकता है और शुद्ध जागरूकता की स्थिति प्राप्त कर सकता है। इस अवस्था में वास्तविकता का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। ज्ञान योग, कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं, जानकारी जमा करने के बारे में नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के बारे में है। यह भौतिक दुनिया के भ्रमों से परे देखने और अपने भीतर रहने वाले शाश्वत स्व को पहचानने के बारे में है। अर्जुन ध्यान से सुनता है, उसका मन ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग से मोहित हो जाता है। वह समझता है कि सच्ची स्वतंत्रता अज्ञानता की बेड़ियों से खुद को मुक्त करने में है। भाग 9, भक्ति का मार्ग, भक्ति योग का समर्पण। कृष्ण तब भक्ति योग की बात करते हैं, यह प्रेम और समर्पण का मार्ग है। वे कहते हैं, यह परमात्मा के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के बारे में है। प्रार्थना, जप और अनुष्ठानों के माध्यम से भक्त अपने प्रेम और भक्ति का इजहार करता है। भाग 10, आधुनिक जीवन के लिए
कालातीत ज्ञान। गीता की स्थायी प्रासंगिकता। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, कृष्ण अपना प्रवचन समाप्त करते हैं। अर्जुन उसकी निराशा की जगह एक दृढ़ निश्चय ने ले ली, अपना धनुष उठाता है। भगवद गीता की शिक्षाएं समय और स्थान से परे हैं। भौतिकवाद और अहंकार से ग्रस्त दुनिया में गीता हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाती है। गीता का संदेश सार्वभौमिक है,